इधर आओ, देखो 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 पीछे अपने माई के पास नमस्कार, स्वागतम, सुप्रभात। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज सभी स्वास्थ्य विभाग, अन्य विभाग एवं पूरे गोरखपुर की ओर से मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं इस मंच से सभी गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन करती हूँ एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सर से आग्रह करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ पर प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे। यह आज गोरखपुर के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि बाबा गोरक्षनाथ की धरा से हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से संचारी रोग माह का शुभारंभ होगा। सर्वप्रथम मैं महाराज जी की वंदना करूंगा। वंदो गुरु पदुम परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा अमीय मुहुर्मय चूरन चारु समन सकल धैर्य परिवार। संचारी रोग आज से 3 तारीख से लेकर के 31 तक चलेगा। 16 तारीख से लेकर के 31 तक जो है हमारा दस्तक अभियान चलेगा। संचारी रोग एक समय में पूर्वांचल की पहचान बन चुका था। छोटे छोटे बच्चे असामयिक रूप से काल कवलित हो रहे थे और एक समय में जिस कॉलेज में हम लोग खड़े हैं यहाँ पर इतना करुण क्रंदन होता था कि यहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता था। यह महाराज जी की ही दूरदर्शी और सोच थी, वैज्ञानिक सोच थी और एक जो हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस मूल मंत्र की भावना से प्रेरित होकर के महाराज जी ने पहले स्वास्थ्य विभाग की केवल जिम्मेदारी होती थी संचारी रोग का नियंत्रण का, लेकिन महाराज जी के नेतृत्व में 13 विभागों को एक साथ समेकित किया गया, जिसमें 13 विभागों में नगर निगम है, ग्राम विकास विभाग है,
मुख्य रूप से जो है नोडल विभाग जो है स्वास्थ्य विभाग को बनाया गया, मेडिकल एजुकेशन हुआ, कृषि विभाग, पशुपालन, इस तरह से 13 विभागों को करके किया गया। और संचारी रोग का एक एहसास किया गया कि बारिश के पहले, बारिश के मध्य और बारिश के पश्चात 3 बार जो है यह प्रयास किया जाता था। और 1 माह तक चलने वाले इस प्रयास में सामूहिक रूप से झाड़ियों की सफाई होती है, नदी नालों की सफाई होती है, खुली नालियों को ढका जाता है, जहाँ पर पानी एकत्र होता है उसको हटाया जाता है, फॉगिंग की जाती है, लार्विसाइडल का स्प्रे किया जाता है, हैंडपम्प जो उथले टाइप के होते हैं उनको जो है त्रास लगा करके पानी पीने से रोका जाता है। इंडिया मार्क का हैंडपम्प का पानी पीने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। स्वच्छ जल के लिए, घरों के अंदर साफ सफाई रखने के लिए तथा इसके साथ साथ लोगों को स्वच्छ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया जाता है। इसी के साथ साथ और भी जितनी भी हमारी दस्तक अभियान में हमारी आशा, हमारी एनम घर घर जाकर के दरवाजा खटखटाती है, वहाँ पर तेज बुखार, JEAS के मरीजों को चिन्हित करती है, ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों को चिन्हित करती है, कालाजार के मरीजों को चिन्हित करती है, मलेरिया फाइलेरिया के मरीजों को चिन्हित करती है। और जिन घरों में बुखार के मरीज पाए जाते हैं उन घरों के ऊपर एक स्टिकर लगा दिया जाता है और मरीज के परिजनों को ये बताया जाता है कि अगर बुखार है तो 108 या 102 के तहत जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाते हैं। महाराज जी की ही एक समय में जब पूरे गोरखपुर में बिस्तरों का अकाल पड़ा था, महाराज जी की कृपा से हम लोगों को BRD मेडिकल कॉलेज में बिस्तरों की बढ़ोतरी की गई। और इसी के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में जहाँ पर इलाज की सुविधा नहीं मिलती थी, ETC और जो है PICU की स्थापना की गई। आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं तो गोरखपुर में 19 ETC उपलब्ध हैं और हमारे पास 30 वेंटिलेटर युक्त मिनी PICU ग्रामीण क्षेत्रों पर है, जहां पर उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थानों की तरह चिकित्सीय सुविधाएं दी जाती हैं। इसी तरह 17 वेंटिलेटर युक्त बेड जिला अस्पतालों में है। महाराज जी यहाँ पर ही नहीं, इसके आगे भी सोचा गया कि संचारी रोग को नियंत्रण करने के लिए कैसे उस पर अनुसंधान के लिए यहाँ पर जो है BRD मेडिकल का RMRC की एक स्थापना की गई, जिसका काम था कि अनुसंधान करना। इसी के साथ साथ यहाँ पर एम्स भी स्थापना हुई। चिकित्सा के क्षेत्र में गोरखपुर एक अग्रणी स्थान बना चुका है, लेकिन हम लोगों को अभी यहाँ ठहरना नहीं है। इस सब के बावजूद भी हमें भी स्वच्छता की जीवन शैली को अपनाना है, क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत है, स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना है और स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है और स्वच्छ मन से ही हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। तो आप सभी लोग आज यहाँ पर स्वच्छता के साथ JEAS पर पूरी तरह से प्रहार करने के लिए तैयार रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। अगर हम गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में जहाँ पर एक समय में JEAS के केसेस की भरमार होती थी, आज AES के केवल 60 केसेस हैं, JEE का केस कोई नहीं है। इस बात को कहते हुए मुझे पुनः गर्व हो रहा, मैं फिर कहूँगा इस वर्ष JEE का कोई भी केस नहीं है और JEAS से कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। यह हमारे उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थानों की कृपा है, जो महाराज जी के आशीर्वाद से ही हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ मलेरिया के हमारे पास 13 मरीज हैं और फाइलेरिया के हमारे पास 11 केस हैं। डेंगू के कुल जो है हमारे पास जो है 127 मरीज हैं। इसी के साथ महाराज जी ने एक और किया है, पारदर्शिता के लिए UDSP पोर्टल की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति कहीं से भी इस चीज को देख सकता है कि वहां पर किस जनपद में कहां पर कितने मरीज हैं, कितने केसेस हैं। मैं इन सब के साथ महाराज जी का आभार एक बार पुनः व्यक्त करूंगा और परमपिता परमेश्वर से एक प्रार्थना करूंगा, पार ब्रह्म परमेश्वर सगुण रूप सिया राम, जो आए हैं इस द्वार पर सबको सीताराम। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और इसके बाद मैं आग्रह करूंगी माननीय सांसद महोदय से कि वे हम सब की ओर से सर के आगमन पर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन महाराज जी। ये जागरूकता के लिए सदैव ये गोरखपुर नहीं समस्त उत्तर प्रदेश आभारी रहेगा। मेडिकल इश्यूज के लिए महाराज जी बहुत सचेत रहते हैं, बहुत सेंसिटिव रहते हैं और आज सभी डॉक्टर्स के बीच में BRD के इस प्रांगण में मैं महाराज जी के चरणों में अपना वंदन अभिनंदन करता हूँ।
हमारे संसद में हमारे साथी श्री कमलेश पासवान जी, बांसगांव सांसद, उनका स्वागत है। माननीय विधायक प्रदीप शुक्ला जी, उनका स्वागत है। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और एमएलसी महोदय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, उनका स्वागत है। माननीय विधायक महेंद्र पाल सिंह जी का स्वागत है। माननीय विधायक विपिन सिंह जी का स्वागत है। महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी का स्वागत है। जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर जी का स्वागत है। प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश जी का स्वागत है। मेयर साहब का स्वागत है। मंचासीन सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, संचारी रोग बहुत ही, ये इशू बहुत डेंजरस है और ये इशू के लिए ही महाराज जी ने ये बैठक आप लोगों के साथ, मैं इसको बैठक ही कहूँगा बिकॉज ऑल आर डॉक्टर्स एंड आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों को धरती के भगवान के रूप में देखा जाता है। एक वायरस है, सबको पता है, और ये बहुत डेंजरस वायरस है। इसकी अवेयरनेस जानना चाहिए। जैसे कि गोरखपुर की पहचान पहले मलेरिया, माफिया, इंसेफ्लाइटिस के वजह से थी। महाराज जी ने 99% उस पर काबू पा लिया, अवेयरनेस करवा के जनवा के आंदोलन करवा। बट अब उस पर हो गया, लेकिन अब चिंता खत्म नहीं होगी। अब जिले से खबर आ रही है कि डेंगू अभी बहुत सेंसिटिव हो चुका है, क्योंकि बरसात का मौसम है और आप लोगों को पता है कि भारत में गोरखपुर इस क्षेत्र में बरसात काफ़ी लंबी चलती है और 3-3, 4-4 दिन में आती है, तो उमस भी बहुत होता है। इसके बहुत सारे रीजंस है। वायरस इसके वजह से होता है, बैक्टीरिया है, फंगस इज द मेन रीजन फॉर दिस विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड। प्रोटोजोआ है इसका, और इसके बारे में आप लोग भी पता है कि ये तुरंत एक दूसरे से, अगल बगल में आप लोग बैठे हैं, तुरंत फैलेगा। अगर किसी को कोई छींक रहा है, थूक से, बुखार से, सांसों से, ब्रीदिंग से, ये बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग वायरस है, फास्टेस्ट ग्रोइंग वायरस। डेंगू में हम देख रहे हैं कि बहुत लोग अभी भी बीमार, इस वक्त हम आपसे बात करें, गोरखपुर में बहुत सारे इलाके डेंगू से प्रभावित हैं। रीजन आपको अभी हमारे सीएमओ साहब ने बताया कि रीजन है कि सफाई नहीं। महाराज जी इस पर बार बार जोर देते हैं, सफाई बहुत जरूरी है। मलेरिया है, इसके नाम और भी हैं, इन्फ्लुएंजा है, टाइफाइड है, डेंगू, चेचक, डायरिया, ये संचारी रोगों में आता है। ये सबके कनेक्शंस एक दूसरे से हैं और इसमें आप अगर पशु प्रेमी हैं तो आपको एनिमल से भी आता है, मनुष्यों से भी आता है। आइडिया इज दैट कि यू बीइंग अ डॉक्टर आप इसके बारे में अवेयरनेस करवाएं। जनता अब जागरूक हो चुकी है। गोरखपुर की जनता एजुकेशन का हब है। ये नहीं कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं है, लोग पिछड़े हैं। अब लोग समझ गए, महाराज जी ने वेल ट्रेंड कर दिया है गोरखपुर को, अपग्रेड कर दिया है, हाईटेक कर दिया है। गोरखपुर डिजिटल हो गया है, गोरखपुर स्मार्टफोन के साथ चलता है, गोरखपुर नोज एवरीथिंग। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि एज ए डॉक्टर जब आपके पास कोई आता है तो खाली कोई घर गांव देहात का आ गया, आप उसको डिटेल में समझा दें कि साफ सफाई रखें, हाथ क्लीन रखें, सब्जी बनाते हैं तो उसको बॉईल करें, स्टील फूड ना खाएं, बासी खाना ना खाएं। बासी नहीं कि बासी खाना बहुत बड़ी जड़ है। आप लोग देखेंगे अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना में डेथ होने का कारण वो लोग बासी भोजन खाते हैं, फ्रिज में रखा हुआ, फ्रीजर में रखा हुआ खाते हैं। भारत को उस पर हम लोग काफी बच भी गए क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अभी भी अवेयरनेस है मोस्टली कि वी बॉइल्ड फूड हम लोग साफ सफाई रखें, लेकिन और साफ सफाई में हम लोगों को जाना पड़ेगा। ये डेंगू की जो खबरें अभी आ रही जिले से, उसमें आप लोग भी अलर्ट रहें। बीआरडी बहुत सारे भार को संभालता है, आप लोग बहुत सारी पीड़ा लेते हो, बहुत सारे लोगों का विश्वास है बीआरडी मेडिकल पे, आप डॉक्टर्स पे, आप लोगों का रिजल्ट ओरिएंटेड ये अस्पताल है। बट आप लोगों की जिम्मेदारी है, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात करिए, बातचीत इज वेरी इंपॉर्टेंट। सफाई बहुत जरूरी है। बासी भोजन ना खाएं। एक दूसरे, अगर डेंगू है, मलेरिया है, बुखार है, एक दूसरे से दूरी रखें। छींक रहा है, कुछ रहा है, हैंडशेक से बचना है। दैट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेंगू ये पूरा संक्रमण होता है और इमीडिएटली आपको मल्टी ऑर्गन फेलियर की दिशा में भी ले जाता है और डेथ के आप ऑलमोस्ट करीब पहुंच जाते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आप सभी डॉक्टर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भगवान हैं धरती के और आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छा समझ रहे हैं।
मैं महाराज जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि महाराज जी ये अवेयरनेस आप हर जगह करते हैं। आप अपना हर समय अपने हर विजिट को एक रीजन बनाते हैं, और वो रीजन होता है लोगों की जिंदगी बचाना, लोगों को एजुकेट करना। और महाराज जी को मैं दिल से इसके लिए प्रणाम करता हूँ। और मैं बीआरडी के सभी मेडिकल, आप लोग जिस हिसाब से पूरे जिले को संभाल रहे हैं, धन्यवाद। और भी अच्छे से संभालें, आप लोगों से बहुत उम्मीद है। आप यही हम चाहते हैं, क्योंकि अखबार में आप लोगों की तारीफ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और कोई गलत न्यूज़ ना आती है तो ये भी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और संचारी रोग के लिए आप लोग थोड़ा अवेयर हैं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ उठाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। बोलो नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। कितना आनंद आया होगा ना आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके बाद मैं आग्रह करूंगी कि संचारी रोग पर एक छोटी सी टेली फिल्म है, कृपया उसको प्रदर्शित किया जाए। जमा पानी, गंदगी और साफ सफाई का ख्याल न रखना, इन सब चीजों से होते हैं संचारी रोग। संचारी रोग यानी ऐसी बीमारियां जो मच्छरों और दूसरे सूक्ष्म जीवियों के जरिए संक्रमण से फैलती हैं। उत्तर प्रदेश ने अब इस संक्रमण पर आक्रमण के लिए कमर कस ली है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से 3 से 31 अक्टूबर के बीच चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यूपी ने ठाना है संचारी रोगों को हराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। आज परिणाम क्या है? संचारी रोग नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश का ये मॉडल पूरे देश के सामने आज बहुत अच्छे परिणाम के साथ सामने आया। संचारी रोगों पर नियंत्रण के इस अभियान के अंतर्गत आप जानेंगे कि मच्छरों से बचने के लिए पूरी बाह वाली कमीज और पैंट पहनना जरूरी है। मच्छरदानी का प्रयोग करें, आसपास जल भराव न होने दें, स्वच्छ पेयजल ही पिएं। नियमित टीकाकरण सत्र में 2 साल तक के बच्चों को जेई का टीका जरूर लगवाएं। घरों में आसपास साफ सफाई रखें। व्यक्तिगत साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जैसे साबुन से हाथ धोएं, रोजाना स्नान करें। संचारी रोगों के नियंत्रण में जुटी योगी सरकार दस्तक अभियान भी चला रही है। इस अभियान के अंतर्गत 16 से 31 अक्टूबर के बीच आशा कार्यकर्त्री घर घर दस्तक देंगी। वो ऐसे लोगों की पहचान भी करेंगी जिनमें डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार एवं फाइलेरिया के लक्षण हों, और संचारी रोगों से बचाव, लक्षणों, उपचार और सुविधाओं की जानकारी भी देंगी। बुखार में लापरवाही न करें, क्योंकि कोई भी बुखार डेंगू अथवा दिमागी बुखार हो सकता है। संचारी रोगों से रण, स्वस्थ यूपी हमारा प्रण। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री सर से कि पिछले संचारी अभियान और अन्य कार्यक्रमों में अच्छा योगदान देने के लिए 2 आशाएं और 2 आंगनवाड़ियों को सर आज आपके कर कमलों द्वारा पुरस्कृत किया जाना है। श्रीमती ललिता देवी चरगावा, श्रीमती सीमा सिंह भटक, ये आशा है। इसके बाद श्रीमती छाया देवी शाहपुर और श्रीमती सुनीता सिंह आंगनवाड़ी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये आशा है और उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिल रहा है। इन्होंने आशा पद पर रहते हुए समस्त प्रकार के जो इनके कार्य हैं उन्हें सही ढंग से किया है। इसके साथ मैं आंगनवाड़ियों का नाम लूँगी। छाया देवी शाहपुर से आंगनवाड़ी हैं और श्रीमती सुनीता सिंह ये आंगनवाड़ी हैं। इन्होंने भी अपना कार्य पूरी लगन और ईमानदारी के साथ किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री सर के कर कमलों द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया जाना है। इसके साथ में आयुष्मान लाभार्थी श्री नागेंद्र चौहान जी को स्टेज पर आमंत्रित करूंगी। सर के कर कमलों द्वारा इन्हें आज आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। श्री हरेंद्र चौहान जी, श्री शिव कुमार कुशवाहा जी और श्री धनंजय गुप्ता जी। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए।
उपहार देते रहते हैं। गोरखपुर वासी इसके साक्षी हैं। सर का जब समय होता है सर के पास, सर हमें आशीर्वचन जरूर देते हैं। और इसके साथ मैं पूरे इस प्रांगण में जितने सभी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, इन सभी की ओर से सर से आग्रह करना चाहती हूँ कि सर आज आपका आगमन यहाँ हुआ है, हमें अपना आशीर्वचन दें, अपने आशीर्वाद से हमें अभिसिंचित करें। धन्यवाद सर। संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश प्रसाद जी, गोरखपुर के सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सीएमओ गोरखपुर, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 से डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, कालाजार, चिकनगुनिया जैसी संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए इस एक विशेष अभियान का शुभारंभ आज से 6 वर्ष पहले हुआ था, उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने आए हैं। उन परिणामों को देख करके ही प्रतिवर्ष 3 बार प्रदेश सरकार अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से संचारी रोग नियंत्रण के लिए विशेष अभियान प्रारंभ करती है। अक्टूबर से जनवरी तक चलने वाला यह विशेष अभियान पहले 15 दिन का कार्यक्रम जन जागरण के साथ साथ अंतर विभागीय समन्वय से हर विभाग कन्वर्जन के माध्यम से अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। तो अगले 15 दिन यानी 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय एएनएम, आशा कार्यकर्त्री इनके द्वारा घर घर जाकर के दस्तक अभियान के माध्यम से उन सभी घरों में जहां कोई बुखार हो, कोई खांसी हो रही हो, कहीं भी कोई इस प्रकार की शिकायत है, उन लोगों के घर में जाकर के उनकी काउंसलिंग करना, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाना और फिर उनके उपचार की उचित व्यवस्था उपलब्ध करवाने का एक विशेष कार्यक्रम जन जागरण का इस दौरान भी चलेगा। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा एक पूर्वी अंचल इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित था। 2017 के पहले स्थिति थी। ये जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज आप यहां पर देख रहे हैं, इस सीजन में 17 के पहले 500-600 पेशेंट यहां पर हर समय हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे। प्रतिवर्ष पूरे प्रदेश में 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी और अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 से 600 बच्चे समय काल कलवित होते थे। इंसेफ्लाइटिस से पूरा क्षेत्र प्रभावित था।
तो मध्य यूपी में हम जाते थे, बरेली, बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप वहां देखने को मिलता था। हम बुंदेलखंड की तरफ जाते थे तो वहां पे चिकनगुनिया परेशान करता था। तो फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर, लखनऊ से लेकर के वाराणसी तक डेंगू का डंक प्रत्येक नागरिक को परेशान करता था। वाराणसी से लेकर के कुशीनगर के इस क्षेत्र में बिहार से सटे हुए इन जनपदों में कालाजार भी देखने को मिलता था। यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की ये विषाणु जनित बीमारियां वहां पर आम जनजीवन को प्रभावित करने के साथ साथ व्यवस्था को चुनौती देती थी। लेकिन जब अंतर विभागीय समन्वय हुआ, स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया, स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर विकास विभाग, ग्राम्य और विकास और पंचायती राज विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, स्कूली शिक्षा के विभागों को जोड़ करके दिव्यांगजन कल्याण विभाग आदि सभी विभागों को जोड़ करके जब एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और सबसे कहा गया नगर विकास स्वच्छता के कार्यक्रम को नगरीय क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्र में यही कार्य पंचायती राज को करना है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नगरीय क्षेत्र में नगर विकास को करना है, तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम्य विकास विभाग को इस कार्य को करना है। हर बीमारी की जड़ है कुपोषण, गंदगी या कुपोषण। कुपोषण के खिलाफ महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से एक अभियान चलाना और सभी विभागों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, तो परिणाम आप सबके सामने है। परिणाम आज से 5 वर्ष पहले इसी सीजन में अकेले इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 से 600 इंसेफ्लाइटिस के मरीज होते थे और मृत्यु की संख्या भी लगातार बढ़ती थी। जब ये सीजन 15 नवंबर के बाद समाप्त होता था तब तक 500-600 मौतें हो चुकी होती थी। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का एक भी पेशेंट आज के दिन पर नहीं है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से जो मामले आ रहे हैं उसमें हमने दोनों उपाय किए हैं। एक, सर्विलांस को मजबूत किया, इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर चल रहे हैं, मिनी पीपो हर जगह स्थापित हुए हैं। कुछ सरकार ने किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने किया है, कुछ सीएसआर से स्थापित हुए हैं। मैन पावर की आपूर्ति वहां की गई है, ट्रेनिंग के कार्यक्रम हुए हैं। सर्विलांस को दस्तक अभियान के माध्यम से घर घर जाकर के एएनएम और आशा वर्कर जाकर के उस हर व्यक्ति को जो किसी प्रकार से पीड़ित है या लापरवाही करते थे, उन सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। एक तरफ यह अभियान और दूसरी तरफ अगर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के मामले देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब अभी स्वच्छता के लिए बहुत कुछ करना है। स्वच्छता के इस कार्यक्रम के लिए शुद्ध पेयजल हो, हर घर नल की योजना लागू की जा रही है। देश की सबसे बड़ी योजना है हर घर नल योजना। सभी घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, तो स्वच्छता के लिए भी विभिन्न विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा 1 अक्टूबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि दी थी, यानी स्वच्छता के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि दूसरी नहीं हो सकती कि जो उनका प्रिय विषय है, क्योंकि वो जानते थे गंदगी होगी तो बीमारी होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की कार्य करने की सामर्थ्य और शक्ति कमजोर होगी। अगर हमें भारत को एक सशक्त भारत बनाना है, समर्थ भारत बनाना है, स्वावलंबी भारत बनाना है, उसका मार्ग स्वच्छ भारत अभियान से चलता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इसी स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था और आज उसी का परिणाम है। हर घर में टॉयलेट बने, स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हुई। हम लोगों ने जगह जगह जाकर के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए। प्लास्टिक पे बैन किया गया। हमें अपने इसको दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आज का एक कार्यक्रम
इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के विभिन्न राज्यों में डेंगू इस समय कहर बन करके टूटा है। उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण का परिणाम है कि काफी हद तक एक नियंत्रण में है, लेकिन जिस प्रकार का सीजन है उसमें हमें सतर्क रहना पड़ेगा। अगर डेंगू के लिए इंसेफ्लाइटिस के प्रति भी, कालाजार और चिकनगुनिया के प्रति भी, मलेरिया के प्रति भी, और इसलिए संचारी रोग के इस अभियान में व्यापक जन जागरण के साथ साथ एएनएम, आशा वर्कर, स्वास्थ्य कर्मी, सभी हॉस्पिटल से जुड़े हुए पैरामेडिक्स, चिकित्सक, ये सभी लोग मिलकर के और विभिन्न विभागों के द्वारा जो अभियान चलाए गए सभी लोग मिलकर के अगर कार्य करेंगे उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने पूरी तरह समाप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है, बहुत शीघ्र हम लोग इसके उन्मूलन की घोषणा भी करेंगे। और मेरा सबसे आह्वान होगा, प्रदेशवासियों का आह्वान होगा कि इंसेफ्लाइटिस एक उदाहरण है आपके सामने, एक सक्सेसफुल मॉडल है देश और दुनिया के सामने कि सरकार ठान ले, प्रशासन उसके साथ संकल्प के साथ खड़ी हो जाए, सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर ले, तो एक असाध्य सी कही जाने वाली बीमारी भी कोई समय नहीं लगता उसको समाप्त होने में। और इंसेफ्लाइटिस का उदाहरण हम सबके सामने है। और ऐसे ही अन्य जितने भी संचारी रोग हैं, इन सब के लिए समाज की जागरूकता, आम जनमानस की जागरूकता, स्वास्थ्य कर्मियों की सतर्कता और हर विभाग अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर ले तो कोई कारण नहीं कि हम डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी संचारी रोगों को भी पूरी तरह उन्मूलन करने में सफल हो जाएंगे। और उस दिशा में बढ़ाया जाने वाला एक कदम, इसके लिए यहाँ पे रीजनल रिसर्च सेंटर, वायरोलॉजी का जो रीजनल सेंटर है, उसकी स्थापना भी इसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज इस मामले में सौभाग्यशाली, एक लंबे समय तक इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई मेडिकल कॉलेज ने लड़ी और अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज है जिसमें रीजनल वायरोलॉजी सेंटर यहाँ पर मौजूद है। इस वायरोलॉजी सेंटर के लिए हम लोगों को निरंतर कार्य करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को इस पूरी लड़ाई में पूरी तन्मयता के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए विश्वास व्यक्त करूंगा कि हम लोग संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान का हिस्सा बनेंगे और इंसेफ्लाइटिस को, मलेरिया को, डेंगू को, कालाजार, चिकनगुनिया को पूरी तरह समाप्त करने में अपना योगदान देंगे। दूसरा, इस सीजन में हमें एक और कार्य के प्रति सतर्क रहना होगा। सीजन में क्या, वैसे भी प्रधानमंत्री जी का आह्वान है ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ अभियान। इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय मंचों में मांग उठी है कि वैश्विक स्तर से ट्यूबरक्लोसिस को 2030 तक समाप्त करना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नहीं, हम भारत से 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और मेरा आह्वान होगा सभी जनप्रतिनिधियों से भी, मेरा आह्वान होगा सभी चिकित्सकों से, पैरामेडिक्स से, समाज के सभी जागरूक नागरिकों से, अगर आपके आसपास कोई भी ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित कोई बच्चा है, कोई परिवार है, कोई व्यक्ति है, उन सभी को हम लोग गोद लेकर के स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान का हिस्सा बनाएं। इसके लिए दवा फ्री है, खुराक की व्यवस्था भी है और तमाम अन्य सुविधाएं सरकार उन्हें उपलब्ध करवा रही है। अगर हम उन लोगों तक ये सुविधा उपलब्ध करवा देते हैं तो ये बहुत बड़ी सेवा मानवता की होगी, समाज की होगी, राष्ट्र की होगी। इस अभियान का हिस्सा हम सब बनेंगे। विश्वास के साथ संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मैं इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सर को हम सब की तरफ से ढेर सारे धन्यवाद के लिए हम सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर। कृपया 1 मिनट तक के लिए सरकार करतल ध्वनियों से हम अभिनंदन करेंगे। अपने स्थान पर बने रहेंगे, कोई बाहर नहीं जाएंगे, अपने स्थान पर बने रहेंगे।
हाँ हाँ आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। नहीं पीछे रहो, तुम कहाँ जा देखना। अरे अनूप भैया सीएमओ साहब थोड़ा सा साइड क्या नाम है क्या हटे अब छोड़ दो। जैसे रवि किशन के हाथ में